जय मसीह की जवानों, कैसे हो आप सब। और मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए। और जैसे कि आप सभी के बीच में बताया गया था और आपने सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने प्रार्थना की है कि 21 डेज़ का मॉर्निंग सीरीज में। तो डे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और एक गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद में वचन क्या कहता है, उस वचन में भी हम जाएंगे। प्रभु आज आप सभी से मैं से क्या बात करना चाहते हैं। गाना है खुदा खुदा का प्यार मिलना है। आपको वो अच्छे से आता होगा ये गाना। अगर नहीं आता है तो हम साथ में इस गाने को तुम्हें खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए। तो कितना अच्छा भजन था और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। तो आज का जो वचन क्या कहता है, और हम जिस समाज में रहते हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। जो परमेश्वर आप सभी से, मैं से और इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, तो वो सारी बातों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा। जब हम 17 वचन को पढ़ते हैं, 17 वचन, उसमें क्या लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह है। तो परमेश्वर ने उस मंदिर के समान बनाया है, जिसमें एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बुराई नहीं रहती है या कोई ऐसी बात ना होती पाई जाती हो उस जगह में। उस जगह के बारे में मैंने अपने जीवन के बारे में बताया। यहाँ पे वचन जब 16 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमें तो यानी उन विश्वासियों की संपूर्ण मंडली के बारे में बताया गया है, कलीसियाओं के बारे में बताया गया है, उन विश्वासियों के बारे में बताया गया है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। तो क्या है, जो किया गया है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है, यानी पवित्र आत्मा का निवास स्थान है हमारा जीवन। हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि इस मंदिर को तुम नष्ट ना करो, यानी इस मंदिर में ऐसी बातें, ऐसे काम इस मंदिर के द्वारा तुम मत करो जिससे कि वो परमेश्वर तुमसे क्रोधित हो या परमेश्वर पवित्र आत्मा तुमसे शोकित हो। तो यहाँ पे कहता है कि अब इसमें बताया गया है कि हमको परमेश्वर ने एक मंदिर के समान बनाया है और इस मंदिर में हमारा जो पवित्र आत्मा निवास करता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि उसको उत्साहित करने के लिए, उस पवित्र आत्मा के अनुसार हमको जीवन बिताने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। हमको बुराई से दूर रहना है। क्या रहना है, हमको बुराई से दूर रहना है और ऐसे कामों के द्वारा, अनैतिक काम जो जिससे परमेश्वर घृणा होती है, उन बुराई वाले कामों के जो जिनका कोई मतलब नहीं है, उन अनैतिक कामों से हमको दूर रहना है। अनैतिक काम जैसे कि हम उसमें देखते हैं, भजन संहिता में देखते हैं, भजन संहिता एक धर्मी और दुष्ट
व्यक्ति के बारे में कि उनका जीवन में कैसे-कैसे काम पाए जाने चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। वो जब वह उन चीज़ों के बारे में देखते हैं तो वैसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। एक धर्मी जन का जो जीवन होता है वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। बुराई न करना, किसी के प्रति भेदभाव न रखना, और इसके साथ ही हम जब भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं उसमें पाते हैं और आगे हम देखते हैं, यानी परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। अगर परमेश्वर का मंदिर पवित्र, अगर हम हमारे जीवन में ऐसी कोई बुराई और ऐसी कोई बात है तो उस बात को के लिए हमको प्रार्थना करनी है, प्रभु इस बात से मेरे को छुटकारा दीजिए और इस जो जो ये मेरा मंदिर है उसको मैं जो पवित्र बना सकूँ और वो प्राथमिकता आपको दे सकूँ। ऐसे ही जिस प्रकार जिस समाज में हम रहते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो संसारिक रीति से चलते हैं, परंतु उन विश्वासियों के बारे में बताया गया है कि हमको इस समाज के लोगों के अनुसार नहीं चलना है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उस वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि अगर हम उन संसारिक लोगों की तरह ही अपने जीवन को बिताने लगे तो हमारी गवाही और उनके जीवन की गवाही में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यानी हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है और अनैतिक की आप से दूर रहना है और अनैतिक कामों में हमको नहीं जुड़ना। यानी ऐसा अनैतिक कामों, यानी जो बुराई के काम है, जो परमेश्वर को उन कामों के द्वारा घृणा होती है, उन कामों में हमको नहीं जुड़ना। तो आगे हम 17वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अगर उसको कोई नष्ट करना भी चाहे ना, तो यहाँ पे पौलुस ने नियम के विश्वासियों के जो यीशु मसीह के जीवन चरित्र को फॉलो करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, उनको पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। यानी चेतावनी दे रहा है कि कलीसिया के, और चेतावनी किन लोगों को दे रहा है, जो कलीसिया के अगुवे हैं, जो शिक्षा देते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं, जो, और उन चेतावनियों के बारे में हम जानेंगे कि किन किन चेतावनियों के द्वारा पौलुस यहाँ पे कहना चाहता है। उस बारे में जानेंगे कि अनैतिक कामों में नहीं भाग नहीं लेना है। वैसे काम जो परमेश्वर से हमको दूर करते हैं, उन कामों में हमको भाग नहीं लेना है। झूठ, धोखा और स्वार्थी अभिलाषाओं को हमको प्रोत्साहन नहीं देना है। यानी हमारे जीवन को मतलब झूठ, धोखा और स्वार्थी अभिलाषाएँ, स्वार्थी जो हमारे मन को अच्छा लगता है, कहती उन स्वार्थी अभिलाषाओं को हमको बढ़ावा नहीं देना है और झूठे हमको सिद्धांतों को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि हम झूठे बिना बात के जिनका कोई मतलब नहीं है, उन सिद्धांत हम मन के सिद्धांत बना लेते हैं और सिद्धांतों को हमको बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि जो परमेश्वर की नज़र में गलत है ऐसे सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हमको बढ़ावा नहीं देना है। और प्रेरिता जो हमको अगुवाही करते हैं, हमको हमारे जो वचन में हमको समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, वचन में हमारे अगुवाही करते, जैसे प्रेरिताई परामर्श से हमको यानी जो अगुवे हैं उनकी शिक्षा को उनकी शिक्षा को हमको तिरस्कार नहीं करना है और वचन के सत्य के प्रति हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस सत्य वचन के अनुसार हमको जीवन बताना है, क्योंकि हम अगुओं की कई बार हम ऐसे जीवन जीने लग जाते हैं जो अगुओं की बात को नकारते हैं, अनादर करते हैं, और इसके साथ ही जो वचन के प्रति हमारी लापरवाही है, छोटी छोटी गलतियों के द्वारा भी हमारे जीवन में जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो एक बड़ी जब गलती हो जाती है बड़ा अफसोस होता है, परंतु हम उस अफसोस के अनुसार जीवन नहीं बिताना है, क्योंकि हमको उस वचन में ईमानदार बनना है और हमको परखना है। हम अपने आप को परख सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या चीज़ की कमी है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। और कलीसिया में पाप और संसारिकता को स्वीकार नहीं करना है, यानी कलीसिया में जो पाप है और संसार की बातों पर हमको ग्रहण नहीं करना है और एक संसारिक ज्ञान के आधार पर कलीसियाओं का निर्माण ही करना है। यानी जो संसार का ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस वचन के अनुसार हमको मतलब कलीसियाओं का निर्माण करना है, क्योंकि एक मजबूत फाउंडेशन, एक बिल्डिंग तभी लॉन्ग टाइम तक रह सकती है जब उसका फाउंडेशन मजबूत हो। अगर फाउंडेशन ही कच्चा है तो वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी जैसे